राधे राधे दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में पैसों को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं तो आपको किसी भी रविवार के दिन 2 लौंग एक दीपक में डालकर घर में जला देना है। इस छोटे से उपाय को करने से रातों रात आपके जीवन से सारी निर्धनता और गरीबी दूर हो जाएगी और आपको महाधनी बनने से भी कोई रोक नहीं पाएगा। तो देखिए, रविवार का जो दिन होता है ये इतना उत्तम होता है कि इस दिन अगर आपने लौंग और कपूर का ये उपाय कर लिया तो आप अपने जीवन के बहुत सारे दुख और परेशानियों को ऐसा समझिए कि यूं ही दूर कर देंगे। तो देखिए, आपको बता दें, जितने भी उपाय लौंग और कपूर के होते हैं ये आपके जीवन में धन को बढ़ाने का तो काम करते ही हैं। आप अपने जीवन से निर्धनता को भी दूर कर सकते हैं और पैसा भी बढ़ा सकते हैं अगर आप लौंग और कपूर के उपाय सही तरीके से, सही समय पर और सही विधि से कर लेते हैं। क्योंकि लौंग और कपूर के जितने भी उपाय होते हैं अगर इन्हें सही तरीके से नहीं किया जाए तो ये काम नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपने इन्हें सही तरीके से, सही समय पर कर लिया तो ये रातों रात आपकी किस्मत को भी जगा देते हैं और आपके सोए हुए भाग्य को चमका देते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। 2 लौंग दीपक में डालकर कहाँ जलाना है और इस उपाय को कैसे करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है। उसमें एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। साथ ही साथ आपको एक कपूर लेना है और मिट्टी का एक दीपक लेना है। अब मिट्टी के दीपक में आपको ये 2 लौंग रखनी है और एक कपूर रखना है। अब आपको ये 2 लौंग और एक कपूर कहाँ जलाना है? अपने घर के मुख्य द्वार पर इसे जलाना है। किस समय जलाएंगे? तो देखिए, ये आप सुबह को भी जला सकते हैं, शाम को भी जला सकते हैं, किसी भी टाइम आप इसको जलाएं, लेकिन घर के मुख्य द्वार पर आपको 2 लौंग और एक कपूर को दीपक में रखकर जलाना है। और भगवान गणेश का यहाँ पर आपको ध्यान करना है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है। तो देखिए, घर का जो मुख्य द्वार होता है यहाँ से ही धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में आती हैं, यहाँ से ही आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। और अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार को गंदा रखते हैं, कचरा उस पर रहता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं कि जूते चप्पल अपने दरवाजे पर रख देते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि बुरी शक्तियाँ और नेगेटिव एनर्जी भी फिर आपके घर में आती है। तो कोशिश करें कि सबसे पहले तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार को, जो लकड़ी का दरवाज़ा होता है ना, वहाँ पर गंदगी बिल्कुल नहीं रखनी है, जूते चप्पल बिल्कुल नहीं रखने हैं। इससे आपके घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है और आप अपने जीवन में पैसे को लेकर परेशान रहते हैं। तो मुख्य द्वार पर 2 लौंग और एक कपूर जलाएंगे। सबसे पहले मुख्य द्वार को साफ करना है, उसके बाद ही इस उपाय को करना है। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का ध्यान करना है और उनसे कहना है कि हमारे जीवन से जितने भी दुख और कष्ट हैं, हे भगवान गणेश आप उन्हें दूर करें, हे माता लक्ष्मी आप अपनी कृपा हम पर करें। तो इस उपाय को जो व्यक्ति रविवार के रविवार कर लेता है, जिसने ये उपाय 5 रविवार कर लिया, ऐसा समझ लीजिए वो व्यक्ति महाधनी बन के रहता है और कभी भी लौट कर उसके जीवन में निर्धनता, गरीबी नहीं आती है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय आपको करना है, तभी ये उपाय सफल होता है। क्योंकि कोई भी उपाय अगर आप करते हैं उसमें सच्ची श्रद्धा अगर नहीं है तो आप उपाय कितनी भी बार कर लेना, उपाय सफल नहीं होगा। कहने का मतलब है, माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश के ऊपर आपको पूरा विश्वास रखना है और फिर इस उपाय को करना है। तो ये पहला उपाय था धन प्राप्ति के लिए और महाधनी बनने के लिए। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको रविवार के दिन करना है। तो देखिए, रविवार का जो दिन होता है ये होता है भगवान सूर्य का, और भगवान सूर्य से ही जुड़ा हुआ आपको एक उपाय करना है। देखिए, अगर आपने अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लिया, फिर आपके जो और प्लानेट होते हैं, जो और ग्रह होते हैं ना, ऐसा समझ लीजिए वो बहुत मजबूत हो जाते हैं और कभी भी आपको अपने जीवन में पैसे को और धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है। क्योंकि भगवान सूर्य जो हैं ये आपको आपके जीवन में वो सब कुछ देते हैं जो आपको चाहिए। एक ऐसी लाइफ जो आप जीना चाहते हैं, एक ऐसा जीवन जिसमें आपको सब कुछ मिलता है जो आपको चाहिए, है ना। कहने का मतलब है आपकी सारी मनोकामनाओं को आप पूरा कर सकते हैं भगवान सूर्य की पूजा और अर्चना करके। तो रविवार के दिन आपको एक तांबे के लोटे में जल लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी रोली डालनी है आपको और एक लाल फूल डालना है। अगर आपके पास लाल फूल है, नहीं है लाल फूल तो आप थोड़ी सी रोली डाल लें, है ना। अगर रोली भी नहीं है, वैसे तो रोली सभी जगह पर होती है ना। अगर नहीं है रोली भी तो 1 लोटा जल ही आप तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को ज़रूर दें, चाहे अपने घर में दें, घर के आसपास मंदिर हो वहाँ दें। लेकिन रविवार के रविवार, अगर पूरे सप्ताह में किसी
भी दिन उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो रविवार के रविवार आपको सूर्य भगवान को अर्घ ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि इससे आपको सूर्य भगवान का आशीर्वाद मिलता है। आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है, जिसके बाद आपको आपके जीवन में हर प्रकार का सुख मिलता है। जो आप चाहते हैं ना वो सब कुछ आपको मिलता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है रविवार का, आप सभी को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। जो लोग चाहते हैं ना कि जीवन में बस सुख ही सुख मिले। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और जो तीसरा उपाय है ना, ये उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए कि आपका जो दुश्मन होगा वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। दुश्मन का मतलब जो लोग चाहते हैं ना कि आप अपने जीवन में हमेशा पीछे रहें, कभी भी आगे ना जाएं, है ना, कभी तरक्की ना करें, सफलता ना मिले, आपको पीछे की तरफ जो लेकर जाते हैं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है आपके जीवन में कि आप पीछे जा रहे हैं, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, सर पे कर्जा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। अब करना क्या है आपको, बहुत ही छोटा और सरल सा उपाय है। इस उपाय को आपको मंगलवार के दिन करना है और इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कितना भी बड़ा आपका दुश्मन हो, शत्रु हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो देखिए, आपको 5 लौंग लेनी है, साबुत लौंग लेनी है, एक भी टूटी हुई ना हो, ठीक है ना। 5 लौंग लेंगे और 1 कपूर लेंगे। अब ये 5 लौंग और 1 कपूर आपको अपने घर के आसपास जाना है और हनुमान जी के मंदिर में आपको इसे जलाना है। आप चाहें तो अपने घर पर भी, घर के मंदिर में भी इसे जला सकते हैं। 5 लौंग और 1 कपूर, हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा आपके घर में है वहाँ जला दें, वरना घर के आसपास जहाँ मंदिर हो वहाँ जाकर जलाएं। और जो बजरंग बाण का पाठ होता है वो आपको यहाँ पर करना है। बजरंग बाण का पाठ अगर आपको नहीं आता है तो आपको भगवान राम का नाम लेना है। कितनी बार लेना है? 108 बार लेना है या फिर 21 बार आपको लेना है। भगवान राम का नाम, जय श्री राम ऐसा आपको बोलना है और ये उपाय करना है। इसके बाद ठीक है ना, जो आपने लौंग ली थी और कपूर लिया था, इसकी जो राख होगी, इसकी राख का तिलक आपको अपने माथे पर लगाना है और बजरंग बली से, संकट मोचन हनुमान से कहना है कि मेरे दुश्मनों से मुझे छुटकारा मिल जाए और कोई मेरा कुछ बिगाड़ ना पाए, अपनी कृपा मुझ पर हमेशा बनाए रखना। बस ऐसी प्रार्थना कर लेना और इस छोटे से उपाय को आप कर लेना, फिर देखना आपका कोई भी दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, आपका कोई काम कभी नहीं बिगड़ेगा। कर्जे जैसी समस्याएं जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं ना, बड़े बड़े दुख और कष्ट आपके जीवन से दूर हो जाते हैं जब आप इस छोटे से उपाय को करते हैं। क्योंकि लौंग और कपूर जब आप मिलाकर उपाय करते हैं ना, तो ऐसा समझ लीजिए कितना भी बड़ा दुख और कष्ट आपके जीवन में क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर होता ही होता है। और संकट मोचन हनुमान की कृपा जिस पे हो जाए, ऐसा समझ लीजिए वो व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ सुख को प्राप्त करता है, कभी भी उसके जीवन में दुख नहीं आते हैं। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, आप सभी को ये उपाय कम से कम 3 मंगलवार जरूर करना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि गुड़ से जुड़ा हुआ है। देखिए, कुंडली में अगर आपके कहीं ना कहीं सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है तो जीवन में कष्ट भी बहुत ज़्यादा होंगे। कहने का मतलब आप धन को भी लेकर परेशान होंगे, बीमारियां आपके घर में बहुत ज़्यादा आ रही होंगी, कोई ना कोई हमेशा घर में बीमार है, एक के बाद एक किसी न किसी की दवाई अगर आपके घर में आ रही है तो समझ जाइए कि आपकी कुंडली में सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। और इसे मजबूत करने के लिए आपको करना क्या है, रविवार के दिन कोई भी एक लाल रंग की वस्तु का दान करना है। चाहे किसी एक ही व्यक्ति को दान करें, चाहे थोड़ा ही दान करें, लेकिन रविवार के दिन लाल वस्तु का दान आपको करना है। अब लाल वस्तु में आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो गुड़ लाल होता है, गेहूँ लाल होता है ना, मसूर की दाल लाल होती है। कोई भी एक चीज़ लाल रंग की आपको इस दिन दान ज़रूर करनी चाहिए। आपकी कुंडली में जो कमज़ोर सूर्य है ना, ये बहुत मजबूत हो जाएगा और आपके जीवन के दुख जो है ना, ये भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगा दें। हर हर महादेव आपको लिखना है। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।